भाद्रपद मास की 18वीं कथा में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। भाद्रपद मास में कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। इस मास की अष्टमी को श्री कृष्ण अष्टमाष्टमी मनाई जाती है और आगे के दिन उनकी लीलाओं का पाठ व स्मरण किया जाता है। भाद्रपद मास के उत्तरार्ध में एक कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा विशेष रूप से सुनने और पढ़ने की परंपरा है। यह कथा हमें सच्ची मित्रता, समर्पण और भक्ति का सर्वोत्तम आदेश देती है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में संगवेद गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों ने कठिन तप, अध्ययन और सेवा भाव के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाल्यकाल से ही दोनों में गहरा प्रेम था। श्री कृष्ण राजा के वंशज होते हुए भी कभी अपने मित्र सुदामा को छोटा नहीं समझते थे। गुरुकुल की एक घटना प्रचलित है जिसमें एक दिन सुदामा के हाथ से थोड़ा सा पोहा गिर गया था। श्री कृष्ण ने वह प्रेम से खा लिया और कहा, तेरा यह प्रेम में भोजन जीवन भर के लिए मेरे लिए अमूल्य रहेगा। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गृहस्थ जीवन में अत्यंत दरिद्र हो गए। उनके पास भोजन तक नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला अत्यंत धर्मपरायण थी। उन्होंने सुदामा से कहा, आप श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, क्या आप उनसे मिलकर कुछ सहायता नहीं मांग सकते? सुदामा ने मना कर दिया। मित्रता को स्वार्थ से जोड़ना उचित नहीं है। परंतु पत्नी के आग्रह करने पर अंततः वे द्वारका चल दिए। पत्नी ने उनके लिए थोड़ा सा पोहा एक पोटली में बांधकर दे दिया। द्वारका में श्री कृष्ण का अत्यंत स्नेह देखा गया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो राजमहल के द्वारपाल उनको देखकर हंसने लगे। उनकी वेशभूषा फटी पुरानी थी, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि उनका सुदामा आया है, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल से बाहर आ गए और अपने मित्र को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए, प्रेम से उनका स्वागत किया। सुदामा संकोचवश व पोहे की पोटली नहीं दे पा रहे थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पोटली छीन ली और प्रेम पूर्वक चुड़वा खाया। मित्र, तेरा यह प्रेम में अन्न मेरे लिए 100 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक कीमती है। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब वे अपने गांव लौटे तो देखा उनका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल गया था। घर में सुख संपत्ति का आगमन हो गया था। यह श्री कृष्ण की निश्चल मित्रता और कृपा का चमत्कार था। यह कथा हमें सिखाती है कि निष्काम भक्ति और मित्रता सर्वोच्च होती है। भगवान अपने भक्त की भावना को पहचानते हैं, स्वार्थ नहीं देखते। भाद्रपद में इस कथा का श्रवण, स्मरण और पाठ करने से सच्चे मित्र, ईश्वरीय कृपा और जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मित्रता धन से नहीं, मन और प्रेम से होती है। भक्ति में मांगा नहीं जाता, प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है। भगवान भक्त की भावना से प्रसन्न होते हैं, वस्तु से नहीं। ऐसा यह कथा हमें सिखाती है।